Now, in previous class we have discussed about liquidity ratio. That means discuss current ratio and quick ratio. Now today we will discuss about activity ratio. That means जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक इन्वेंट्री हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए या अदर जो भी रिसोर्सेज है वो हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है. सो इसको हम एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर रिलेटिंग विद द सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. टर्नओवर यानी सेल्स, जिसको अदर लैंग्वेज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वी कैन से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड दूसरा हम बोलते हैं COGS, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एनी वर्ड्स वी कैन से in will come in the question. Maybe possible they are saying with the sales, they are giving question sales in the question, they are giving COGS in the question, they are giving revenue from operation or cost of revenue from operation. So we need to know the names of these two words, other word. Now first we will discuss about inventory or stock turnover ratio. Inventory turnover ratio. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमारा स्टॉक होता है, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो या रॉ स्टॉक हो या वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिर फिनिश गुड्स हो. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका COGS और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी नाम हो सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं. सो अभी हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS दोनों लिख रहे हैं, बट नेक्स्ट जो भी होगा उसमें COGS या फिर सेल्स जो भी होगी होगा अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. नाउ COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? वी हैव लर्न अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस ऑफ द 11th what we have learned about trading account, how we are preparing the trading account. In this trading account we are showing sales, purchase, whatever we are showing, we are how we find out the COGS. There are formulas. First formula, what we do, sales, which will given in the question, sales minus gross profit. So if it is given in the question, then we can find out the COGS. Or the other formula, what we can say, opening stock plus purchase, that means we can say net purchase, not included the purchase return. That means we have to deduct the purchase return plus purchase plus direct expenses minus closing stock. So any formula we can follow according to the question, what the information given in the question. Maybe possible sales and GP given, we can find out easily. Maybe possible opening stock given, purchase given, or expenses given and closing stock given. So according to that. Now the question is, what are the direct expenses? जो भी हमारे गुड्स को expenses incurred on goods till the reach of गोडाउन, यानी गोडाउन तक पहुंचाने के जो भी खर्चे गुड्स पे हुए वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. उसके बाद के खर्चे डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, बट द मोस्ट प्रॉब्ली ये होते हैं. सबसे पहले हम अगर बोले कैरेज ऑन परचेज हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, और उसके अलावा आपका फ्यूल हो जाता है. ठीक है, और भी जो भी है एक्सपेंसेस आएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, वो वी हैव टू चेक अबाउट दिस. फ्यूल ऑक्ट्रॉय वगैरह जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो चीज़ें और भी एक्सपेंसेस आएंगे वो चेक कर लेंगे. देन एवरेज इन्वेंट्री,
How we find out the average inventory? Opening stock or opening inventory plus closing stock or closing inventory divided by 2. If, अब कंडीशन आती है कि if there is no opening stock, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ओपनिंग स्टॉक के लिए मे बी गिवन हो मे बी नहीं गिवन हो। अगर ओपनिंग स्टॉक फाइंड नहीं कर सकते या फिर है ही नहीं, तो व्हाट वी विल फॉलो द फॉर्मूला COGS डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक ही लेंगे, ना कि एवरेज इन्वेंटरी। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इफ ये कंडीशन हमारी आती है, इफ देयर इज नो एनी ओपनिंग स्टॉक गिवन और नहीं है ही नहीं, तब हम COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। नाउ सपोज क्वेश्चन है हमारा कि हमारी सेल्स है 1 लाख रुपीज एंड ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट का भी डिपेंड करता है कि अगर हमें बोल दे ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा फंडा है कि सेल्स तो हमारी 1 लाख हो गई और 10% ऑन सेल, कोई सेल का अमाउंट गिवन है तो इंटू 10/100 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा GP का अमाउंट 10,000 रुपीज। अब हम COGS निकालें तो COGS इक्वल टू 1 लाख माइनस 10,000, ये हमारा होता है 90,000 रुपीज। नाउ इन्वेंट्री मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो एवरेज स्टॉक होगा हमारा या एवरेज इन्वेंट्री होगा हमारा 15,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाय 2, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 20,000। 40,000 डिवाइड बाय 2, 20,000 हो गया। नाउ what we have to find out inventory turnover ratio, ITR, that means inventory turnover ratio। फॉर्मूला था हमारा COGS और यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। COGS we find out 90,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 20,000, डिडक्ट कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये हो जाएगा 4.5 टाइम्स हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम सेकेंड। तो नेक्स्ट है अपना रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दैट मीन्स रिलेटेड टू डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। फॉर्मूला विल बी नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल equal to opening data plus opening BR plus closing data plus closing BR divided by 2. Now how we find out net credit sales? नॉर्मली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारी की सारी क्रेडिट सेल्स मानेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ तो कैश सेल का इंफॉर्मेशन गिवन होगा कि हाउ मच कैश सेल्स इज देयर और कितना जो भी है कैश में परचेज किया है डेटर्स ने वो, एंड सेल्स रिटर्न जो गिवन होगा वो आपको गिवन होगा। व्हाट वी हैव टू डू, टोटल सेल्स में से ये दोनों हम लेस कर देंगे। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितनी कैश सेल्स है कितनी सेल्स रिटर्न, मे बी पॉसिबल परसेंटेज में गिवन है कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन, सो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स एंड सेल्स रिटर्न गिवन हो तो भी लेस कर देंगे, तो हमारी नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी। क्योंकि डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो भी होगा आपका वो रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स होता है, ना कि कैश सेल्स से रिलेटेड, क्योंकि कैश सेल में तो आप कैश तुरंत ही मिल जाता है, इसकी चीज़ है। ये चीज होने के बाद व्हाट वी डू, हमें निकालना पड़ता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी पूरे जो आपका साइकिल है पूरे ईयर का कि वो डेटर्स से पैसा कितने टाइम पीरियड में मिल रहा है, 2 महीने मिल रहा है, 3 महीने मिल रहा है या डेज मिल रहा है, वो देखना है आपको। तो फॉर्मूला होता है इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड का। इसी तरह से हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होगा आपका नंबर ऑफ डेज, अगर डेज का है तो नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स in a year upon average receivable turnover ratio। टर्नओवर रेशियो डेज में भी आपका 365 हो सकता है और मे बी आपका 12 मंथ्स हो सकता है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब एंड थैंक यू वेरी मच।